हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 13 और 8 से 12 जो ज्ञान के श्लोक हैं, जिसमें भगवान ने ज्ञान की व्याख्या की है कि ज्ञान है क्या, उस पर हम सब चर्चा कर रहे हैं। हमने पुरुष, प्रकृति, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और न्याय, इस 6 विषयों पर अर्जुन ने जो सवाल पूछा है उसका विवरण जो भगवान ने दिया है उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जो खास करके 13वें अध्याय में है। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। सिमल जी, प्रशांत जी, सीमा सरकार माता जी, उत्तम मांडरेकर जी, साष्टे परिवार, अमर चौरासी, आनंद गुरु जी, नरोत्तम प्रभु, हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। और सिंसियर ऑडियंस, जेन्युइनली टाइम पे आने वाले और एंथुजियास्टिक, हरे कृष्णा, जय। तो इस 13वें अध्याय में हम सब जो अभी स्टडी कर रहे हैं, ये एक तरह से टेक्निकल एस्पेक्ट और मतलब जैसे आप किसी गोडाउन का डिस्क्रिप्शन करेंगे तो उस गोडाउन में रहने वाले सामान, उन सामान की उपयोगिता, आपको कौन से चीज़ से दूर रहना है, कौन से चीज़ के नज़दीक रहना है, ये सारा चीज़ आपको एक मैनुअल में मिलेगा कि ये गोडाउन में है क्या। हाँ, जब मुझे याद है मैं पहला बुक प्रिंटिंग करने गया था तो मेरा धोती फंस गया था उसमें मुझे पता ही नहीं था इस मशीन के पास नहीं जाना है, तो वो पूरा धोती उसने सेक्शन ने ले लिया। तो ये इस प्रकार से कई बार हमें ये संसार में जो एलिमेंट्स हैं, जो ये 24 धातु जो हमने उस दिन पढ़े थे, आप सब ने जिन्होंने वो नहीं सुना है मेरे पिछले सेशंस देख सकते हैं। ये 13वें अध्याय का 15वां सेशन है, तो बहुत पहले मैंने सेशंस दिया, यूट्यूब में भी अवेलेबल हैं। दास गदाधर दास नाम का चैनल में आप सब्सक्राइब करिएगा तो सारे वीडियोज़ आपको दिखाई देंगे। तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं जिनसे हम पंच ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ये सारे धातु, उनके इंटरैक्शंस और हमारी इच्छाएं, ये सारे जो ये टोटल है, इसको समझना, उसके लिए चाहिए ज्ञान। ये एक्चुअली में क्या क्या है वो समझना ज़रूरी है। जैसे सांप है, वो काटेगा तो आप मर जाइएगा, ये ज्ञान हुआ। सांप अलग हुआ, आप अलग हुए। वैसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अलग है, उसको समझना, उनका इंटरैक्शंस, कहाँ वो माया में फंस सकता है, कब वो माया से उभर सकता है, कैसे वो निकल सकता है, इसको कहते हैं ज्ञान। ठीक है, तो भगवान ये ज्ञान के सारे विषय भी बता रहे हैं। तो हमने बहुत सारे विषय पिछले कुछ सत्रों में चर्चा ऑलरेडी किया है और उनको मैं अभी दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि हमारा हर बार उसी को दोहराने में समय भी जाता है। तो फिर भी मैं उनको श्लोक के रूप में हम उनको गाएंगे। 13वें अध्याय का श्लोक 8 से 12। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनाहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम, असक्तिरनभिष्वंग, पुत्रदार ग्रहादिषु, नित्यं च समचित्तत्वम, इष्टानिष्टोपपत्तिषु, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्याभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्वम, अरतिर्जन संसदी। ये आज का श्लोक है, जो अभी 11वां श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ऊपर के जो सारे श्लोक है वो मैंने ऑलरेडी पिछले सेशंस में बता दिया आपको। उसमें भगवान ने हर एक चीज़ बताई कि ज्ञान क्या है, कैसे अहिंसा होना चाहिए, कैसे हमें पवित्र रहना चाहिए, कैसे हमें मानसिक रूप से भी पवित्र रहना चाहिए। ये सारे चीज़ों का विवरण भगवान ने किया है। कैसे हमको अनासक्त होना चाहिए, मतलब अर्जुन को जो भगवान ने कहा ना, माम अनुस्मर युद्ध च, यानी आप मुझे स्मरण करिए और युद्ध भी करिए। तो आप क्षत्रिय हो तो आपका कर्तव्य है युद्ध करना। हाँ, कभी कभी जैसा बहुत परेशानी होता है जीवन में तो आदमी हिमालय जाने की सोच लेता है ना। ऐसा जब घर में ऐसा लगता है, बस अब मैं यहाँ से हिमालय चला जाऊँगा, और ताकि हमको लगता है कि हिमालय में वाह वो हंसी वादियाँ होंगी, हंसी वादियाँ ये खुला, ऐसा लगता है वैसे होता नहीं, क्योंकि आप चल के जाइएगा नीचे, जब खाई देखिएगा तो गाड़ी से जब जाते लोग चार धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हाँ, तो आप लोग देखिएगा वो खाई देख के डर लगता है, और वो बस ड्राइवर से इतना आराम से चल रहा है, जूम जूम उन घाटियों में नॉर्मल ड्राइवर्स को अलाउड ही नहीं है, आपको उधर के लोगों को ही ड्राइव करने देना पड़ता है। आपकी गाड़ी तो सीधा चली जाएगी, नॉर्मल जो रोड के ड्राइवर्स है वो उधर अलाउड ही नहीं है, वो भले ही कितना कॉन्फिडेंट रहें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको लगता है कि यहाँ से चले जाएंगे तो छुटकारा पाएंगे, नहीं। आपको एक्चुअली आपका दुश्मन कौन है? आपके जो ये मात्सर्य भाव है, अहंकार है, ये जो हमारा लोभ है, क्रोध है, काम है, ये एक्चुअल हमारे शत्रु हैं। इनको विजय पाने के लिए ना आपको हिमालय जाने की ज़रूरत है और ना आपको घर में ही बंदिस्त रहने की ज़रूरत है।
कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी घर में रह के भी, प्रपंच में रह के भी तो हम लोग भक्ति कर सकते हैं, तो वो भी सही नहीं है। कोई बोलेगा हिमालय में ही चले जाऊंगा, तो वो भी सही नहीं है। सही है कि ये दोनों भी औषधियाँ नहीं हैं। भव का औषधि है हरि नाम। जब आप भक्ति का मतलब क्या है? जब आप अपनी चेतना को ईश्वर में लगा के शरीर को वर्णाश्रम के कार्य में लगाते हुए भगवान को प्रसन्न करते हैं, संसिद्धिर हरितोषणम, क्योंकि वर्णाश्रम तो भगवान को प्रिय है, भगवान का कार्य है। तो जब आप वो पालन करते हैं और अपनी चित्त को भगवान को स्मरण करने में लगाते हैं, तब आप कहीं भी रहते हुए मुक्त हो जाते हैं। ईशोपनिषद में कहते हैं ना, वो दूसरा श्लोक आता है, पहला श्लोक तो है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रदकस्य स्विद्धनम कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेत शतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कि अगर आप इस ईशावास्य चेतना में अगर आप इस संसार में काम कर रहे हैं तो कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतं समः, फिर आप ऐसे तो हजारों साल, हजारों जन्म जी सकते हैं बिना न कर्म लिप्यते नरे। इतना सा भी कर्म आपको बिना टच किए, जैसे आप कभी कटहर यानी जैक फ्रूट, फणस, मराठी में फणस बोलते हैं, इसको अगर आप काटते हैं तो उसमें वो गरे निकलते हैं मीठे मीठे, या कभी कभी लोग उसका सब्जी भी बनाते हैं या अचार भी बनाते हैं, तो उसको जब फाड़ते हैं ना तो हाथ में सब तेल लगा लेते हैं, और तेल लगा के फिर उसके अंदर हाथ डाल के उसको फाड़ के फिर वो चीज़ निकालते हैं। अगर वैसे नहीं करेंगे तो क्या होगा? हाथ में सब चिप 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 लग जाएगा। वैसे संसार में अगर हम ईश चेतना के बिना काम करते हैं, यानी बाय डिफॉल्ट हम भोग चेतना में हैं, तो हमें बहुत परेशानियां होंगी, और फिर हमें बहुत आइडिया आएंगी कि छोड़ चलो, भाग चलो, अब नहीं होगा, ये कहाँ फंस गया मैं, हाथ ऐसे चिप चिप। उसके बाद आप अपने कपड़े को भी लगाए तो चिपकेगा, दीवार को लगाए, उसके बाद साबुन से धोइएगा तो भी वो लास्ट में चपक चपक। तो इस संसार में अगर आप अपने आंखों से, इंद्रियों से किसी चीज का स्पर्श करते हैं, स्मरण करते हैं, उसको देख लेते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तो पहले क्या, देखने तक वो माइंड तक जाता है, लेकिन माइंड में उसको पसंद आने लगा तो चित्त में डालने लगता है, इंटेलिजेंस में, कॉन्शियसनेस में डालने लगता है, फिर वो जो है वो और वो होने लगता है, विकृत होने लगता है। जैसे किसी को कुछ खाना है, पीना है, तो पहले उसके मन में आंखों से देखता है या नाक से सूंघता है, वो इच्छा होता है वो माइंड में, फिर वो उसको पाने के लिए चेष्टा करता है, वो अपना शरीर को वहां तक लेके जाता है। ये प्रियंका त्यागी जी पूछ रहे, प्रभु जी चित्त क्या होता है? इसके ऊपर पूरा मैंने अभी तक, ये हमारा 63rd या 62nd या 63rd लेक्चर है, मैं नहीं जानता, तो ऑलरेडी सारे यूट्यूब पे इतने सेशंस मैंने दे दिया, उसमें मैंने चित्त को बहुत अच्छे से समझाया है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपने वो सीरीज़ नहीं सुना है तो प्लीज़ सुन लीजिए, फिर भी क्योंकि आपने पूछ लिया, आप नए हैं ऑडियंस में। चित्त का मतलब होता है चेतना, यानी मैंने उस दिन भी आपको इसी चैप्टर में 13 चैप्टर में समझाया कि आत्मा का जो जैसे बल्ब होता है उसका लाइट प्रकाश होता है, ये सूर्य है, वो जो प्रकाश है, तो जो प्रकाश है उसको वो उसका लाइट फॉर्म हो गया। वैसे आत्मा का जो चेतना है वो पूरे शरीर तक और उसके आसक्तियों तक फैला हुआ होता है। लेकिन आप यहाँ बैठे, लेकिन आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, तो आपका चेतना वहां तक फैला रहेगा। हरे कृष्णा। तो वहां तक फैला रहेगा, और वो जब चित्त फैला रहेगा तो ये चित्त हो गया, दिस इज लाइक अ स्प्रेड कॉन्शियसनेस, ये आप ही हैं या आप नहीं भी हैं। और वही चित्त जब दूषित हो जाता है भौतिक चीजों में, वो बन जाता है मन, बुद्धि और अहंकार, और भी जाता है तो जो बचे हुए धातु हैं उनको लेके वो अपना मानने लगता है। जनस्य मोहोयम अहम ममेति। हरे कृष्णा। नए नए क्वेश्चंस, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग सुनने से पहले कभी भी मेरे जो पिछले सेशंस यूट्यूब पे डाले हुए या इस फेसबुक, दोनों आईडीज़ पे, जिस आईडी से भी आप हैं, तो सारे मैंने प्रोफाइल में आप जाके सुन सकते हैं। हरे कृष्णा। ऑफ द ट्रैक, कमिंग टू द लाइन। तो क्या होता है, कुछ सवाल का जवाब दे देते, यहाँ भूल जाता हूँ। तो हम सब क्या कह रहे थे, चित्त में चले गए। तो एनीवेज, तो बेसिकली वो मुझे याद आएगा तो मैं वापस उसमें जाऊँगा, आप लोगों ने मेरा हाईजैक कर लिया। तो आज का जो ये विषय है, तो ये हम तब तक जागृत नहीं हो पाएंगे जब तक हम इस ज्ञान मार्ग से नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं ये जो श्लोक है, स्पेशली
11वें श्लोक, इसको हम लोग पढ़ेंगे। मयि चानन्य योगेन भक्तिर अव्याभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदी। वो कह रहे हैं कि मयि चा अनन्य योगेन, कई बार हम योग शब्द का वो एक्सरसाइज वाला योग करते हैं, इनहेल एक्सहेल, पेट अंदर गया तो बॉडी स्ट्रांग हो गया, है ना, योगा परफेक्ट, परफेक्ट बॉडी सुडोल, यू नो, आकार आ गया बॉडी को, तो हमको लगता है हमारा योगा सक्सेसफुल। लेकिन उस योगा का उसे कोई लेना देना नहीं है। हमने देखा हमारे प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, इन वायुओं को संभालना और इनको एक फ्लो में रखना, उसको योग कहते हैं एक तरह से। उससे बड़ा योग है कि आत्मा को, विज्ञानमय कोश को आनंदमय कोश से जोड़ना, यानी उसका संबंध वहां है, उस चित्त को लगाना। तो मैं यही कह रहा था, सॉरी, कि चित्त जहां हम लगाएंगे तो हम इस संसार में रहते हुए अपने चित्त को जब भगवान में लगाएंगे तो उसको हम मुक्त हो जाएंगे जहां भी रहेंगे। वो विषय से हम क्वेश्चन में चले गए थे। तो यहां भगवान कह रहे हैं मयि च अनन्य योगेन, कि आप अनन्य यानी विदाउट एनी अल्टीरियर मोटिव, बिना किसी हेतु के। कौन से हेतु? तो भौतिक चीजों के अनुभवों के हेतु। यानी अगर हमने कोई मूवी देखा है, हमको बहुत पसंद है, तो हम चाहते हो मूवी वापस देखें, या हमने कोई चीज खाया है जो हमारे जिह्वा को टेस्ट में आ गया है, तो हम चाहते हैं उसको वापस खाएं। हाँ, कोई गाना हमने सुन लिया है तो हमको लगता है ओ तू ही रे, फिर तो और डाल डाल डालो और डालो और डालो और डालो और डालो तो जो भी हमने सुना है, तो हम ये इंटरेक्शंस चाहते हैं। लेकिन उनमें से जो इंटरेक्शंस हमें भगवान का याद नहीं दिलाते हैं, तो उनको, उनके ऊपर आसक्ति रखना गलत है। तो भगवान कह रहे मयि च अनन्य योगेन, अनन्य यानी अन्य जो है, जो जिसमें भगवान का चिंतन नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए, इसको ज्ञान कहते हैं। और योगेन में, योग यानी युज धातु से आता है। युज धातु का मतलब है कि जब आप आत्मा को भगवान से जोड़ने के कार्य में लग जाते हैं, चाहे कर्म योग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, उसको योग कहा जाता है। और 6ठे अध्याय में 3, 4, 5, 6 इनमें सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ध्यान, ज्ञान, सारा दिया हुआ है। और अंत में 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं योगी नापि सर्वेशा मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम यो मद, कि वो कहते हैं कि ये जो सारे स्पेशल हैं, ये जो सारे योग हैं, इनमें सबसे बेस्ट वो है जो श्रद्धा पूर्वक मुझे भजता है। एंड ही इज द टॉप मोस्ट योगी, वो टॉप मोस्ट माना जाएगा। तो भक्त, वो भक्ति योगी की बात हो रही है। तो भक्त को सब, उससे पहले वाले श्लोक में तो बताया भी है, सीधा बोल दिया कि इसके ऊपर वो है, इसके ऊपर वो है, सब वो हम लोग कभी जाएंगे उस चैप्टर में, तब जाएंगे। तो एक्चुअली आप भी पढ़ सकते हैं 6.46 और 47। तो जो अनन्य रूप से मुझे सेवा करता है, मेरे पूरा चित्त मुझ में लगा दिया, अब उसका कुछ बचा ही नहीं है, मतलब उसने अपने लिए कुछ बचा ही नहीं, अपना क्षेत्र भी उसने मेरे लिए स्वाहा कर दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य कर दिया। हरे कृष्णा। नहीं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे पिछला वाला याद नहीं रहता, वो मेरी कमी है आपकी नहीं। आप लोग क्वेश्चन पूछे इसलिए मैं कमेंट के सामने बैठ के बात करता हूँ, वरना कमेंट तो एक स्वाइप से हट जाएगा। हम लोग पर्सनल हैं, तो किसी को अपना पर्सनलिज्म नहीं खोना चाहिए, किसी की जिज्ञासा है पूछनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। और मेरा मेमोरी शॉर्ट है, वो मेरा अपना प्रॉब्लम है। वो आज से नहीं, जो इतने सालों से, इतने दिनों से सेशन सुन रहे उनको सबको मालूम है, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में जम के तो पिछला वाला गायब हो जाता है। क्योंकि यहाँ कोई ऑडियंस नहीं ना, वो तो आप दिखते भी नहीं, यहाँ तो मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, सेल्फी में अपना ही चेहरा देख रहा हूँ, आईना देखने जैसा है। हरे कृष्णा। तो वो कह रहे हैं अनन्य योगेन, कि आप जब अनन्य भाव से मेरी सेवा करते। देखिए कल जगन्नाथ रथ यात्रा था, भले ही लॉकडाउन था, सब था, लेकिन जो भक्त ऑथराइज थे, जिनको अलाउ किया गया था लीगली जाने के लिए, कितना सुंदर तरीके से वही डांग टकर बजा के जगन्नाथ जी को हिलाते हुए जगन्नाथ जगन्नाथ करते हुए सबको लेके जा रहे थे। जगन्नाथ जी को बिठाया, मौसी बाड़ी ले गए कुंडीचा, वहाँ जगन्नाथ जी खाएंगे भोग, और भक्त लोग उनको वृंदावन के भाव में ले जाते हैं। और उसी दिन जगन्नाथ जी बाहर आके सबका दर्शन करते हैं, देखते हैं कौन कौन आया है। कई बार मलेच्छों को, यवनों को मंदिर में जाने की मनाही है, तो पंडा लोग रोक देते हैं, तो उसी दिन उनको दर्शन होता है। हमारे एक आचार्य थे हरिदास ठाकुर, तो वो, उनको भी अलाउड नहीं था, तो रथ यात्रा के टाइम वो आके नाचते थे। तो कभी कभी मैनेजमेंट अपने रूल्स बनाता है, लेकिन आपको प्रेम करने से तो रोका नहीं ना किसी ने।
आप भगवान से प्रेम करिए, भगवान भी आपको आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, तो वो तो हमारे कर्मों से और प्रारब्ध से कुछ कुछ चीज़ें हमको मिलती है, तो क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग छीन के तो नहीं ले सकते, प्यार छीन के तो नहीं मिलेगा। तो हमें भी जगन्नाथ जी का प्रेम अपने साधना भक्ति से, अपने भाव से उनको अट्रैक्ट करना होगा। भक्ति का मतलब ही ये है कि आप भगवान को अट्रैक्ट करें। भगवान कहते हैं, अरे अर्जुन मेरे पास, अर्जुन को भी कहते हैं और भागवतम में उद्धव से भी कहते हैं, अगर कोई मुझे कुछ मांग ले कि मुझे पैसा दीजिए, मुझे धन दीजिए, मुझे दौलत दीजिए, अच्छी पत्नी दीजिए, अच्छा पति दीजिए, मेरे अच्छे बच्चे दीजिए, ये दीजिए वो दीजिए, भगवान बोलते हैं जा लेके जा, तथास्तु तथास्तु जा। लेकिन कोई बोलता है प्रभु मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो बोले फिर, बोले मुझे आप चाहिए, आई वॉन्ट यू। तो भगवान कहते हैं अरे ये तो बड़ा चीज मांग लिया, क्योंकि आप समझ रहे हैं, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक बुढ़िया थी, उसके कंधे पे ना वो लकड़ी लेके जाती थी, जो जाड़न के लिए चूल्हे में बनाते खाना, तो लकड़ी इकट्ठा करती थी, तो उसके कंधे पे दर्द होने लगा तो उसने गिरा दिया उसको, और इस कंधे पे डालना था, तो वो गिर तो गया, उसको उठा के इस कंधे पे रखने वाला आदमी चाहिए था। तो वहाँ से राजा आ रहे थे, जो सम्राट थे उस देश के, वो वहाँ से रथ से गुजर रहे थे, देखे बुढ़िया परेशान है, तो बोले क्या हुआ माता, तो बोले बेटा ये देखो ना ये गिर गया। बोले ऐसे करिए, आप जो है आप जो मांगना चाहिए मांग लीजिए, मैं आपको दे दूंगा। तो बुढ़िया बोली नहीं, मेरा जो यहाँ का जो लकड़ी बस इस कंधे पे डाल दो। तो वैसे हम लोग भगवान के पास जाके क्या करते हैं, हम बस हमारी एक समस्या का दूसरे समस्या से निवारण हम ही सोचते हैं और हम वही मांगते हैं, और वो निवारण मांगने के बाद पता चलता है कि वो निवारण था नहीं, वो एक समस्या ही था। इस भौतिक संसार में आपके भौतिक निवारण ही आपके दुख के अगले कारण बनने वाले हैं। इसलिए जो स्मार्ट बॉय है, जो दिमाग वाला है, जो विद्वान है, जो असली में ज्ञानी है, वो भगवान से भौतिक चीज़ों का कोई भी चीज़ नहीं मांगेगा, क्योंकि जानते हैं जो मिला है उसी को भोग के अब निकलो, और भौतिक चीज़ों को मांग के अपने आप को परेशानी में मत डालो। तो ये एक ज्ञानी व्यक्ति यही करेगा। एक बार एक मछुआरा था, ये उदाहरण मैंने पहले भी दिया, लेकिन आप सब जो नए हैं उनके लिए काम आएगा। एक मछुआरा था, इस मछुआरे ने क्या किया, इस मछुआरे ने सोचा, खुद ही सोचा, क्या सोचा कि मैं यहाँ पे जो मछली पकड़ता हूँ तो रोज जाता हूँ तो मुझे कांटा लगता है। जनरली मैंने, मतलब जब मैं छोटा था तो मेरे फ्रेंड्स लोग जाते थे सब मछली पकड़ने, तो मैं भी उनके साथ जाता था। मैं देखने जाता था, वैसे तो मुझे तैरना नहीं आता था, तो मैं सिर्फ देखता था बैठ के क्या करते हैं। कोड़ी और आगरी लोग होते हैं, बहुत फ्रेंडली लोग होते हैं, तो उनके साथ जाते देखता था। तो वो वहाँ बहुत कांटे श्रब्स होते हैं, क्योंकि आपको मछली पकड़ना तो वो श्रबी एरिया में पानी का एरिया रहता है, वहाँ जाना पड़ता है। तो ये मछुआरा सोच रहा था, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं इसको, कि वो जो आज मैं चप्पल नहीं है मेरे पास, कांटे लग रहे हैं, लेकिन मैं मछली पकड़ूंगा, धीरे धीरे छोटे मछलियों से मैं बड़े मछली पकड़ूंगा, फिर मुझे थोड़ा और पैसा आएगा, फिर जब थोड़ा और पैसा आएगा तो मैं थोड़ा अच्छा प्रकार का वो जाल खरीदूंगा, फिर अच्छा जाल खरीदूंगा तो और बड़े मछलियां आएंगी, फिर जब और बड़े मछलियां आएंगी तो मुझे और पैसा मिलेगा, जब मुझे और पैसा मिलेगा तब मैं बहुत सारे गालीचे बिछा दूंगा पूरे इस पानी के किनारे, नदी के किनारे पूरा गालीचा बिछा दूंगा, तब मेरे पाँव में कांटा लगेगा ही नहीं। अरे मूर्ख, जब इतना पैसा आ ही जाएगा तो तुम मछली क्यों पकड़ोगे, तुम ठेकेदार की तरह घर पे बैठे रहोगे, तुम जाली खरीद के दे दो, लोग मछली पकड़ के देंगे। हमारी सोच क्या होती है, हम जिस स्तर पे होते हैं ना, हम उस स्तर से उस सोल्यूशन का अंदाज निकालते हैं, और इसलिए वो हमेशा गलत होता है। मैं कई बार, मुझे कोई फोन भी करता है तो पूछता है, प्रभु जी आप पहले ऐसे थे क्या, अभी मैं पहले था वो गधा था, अभी जो हूँ जो प्रभुपाद की कृपा से भजन कर रहा हूँ, तो पहले लोग क्या सोचते हैं कि हाँ वैसा था, मतलब ये अभी भी ऐसा होगा। या अभी ऐसा है तो हो सकता है बचपन में भी ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है ना। तो हम सब कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोचते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हाँ जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे वो भी सोच रहा है, वैसे नहीं होता। तो हम जो सोचते हैं कि इसमें सुख है और हम भगवान से ये सब मांग लेंगे और यशस्वी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, वैसा नहीं होता। तो भगवान के पास जो जाके बोलता है ना, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आप यानी आम आदमी पार्टी ने, आप यानी आप कृष्ण। तो उद्धव को भगवान कहते हैं
कि तब मैं बहुत सीरियस हो जाता हूँ इस व्यक्ति को लेके, देन आई एम वेरी सीरियस। हमारे एक सीनियर डिवोटी हैं, वो कहते हैं कि एक कृष्ण का ऐसा है ना, ही इज अ जेलस लवर। इसके एक बार आप कह दीजिए ना कृष्ण मैं तुम्हारा हो गया हूँ, तो तुम इनको छोड़ के भी चले जाओगे तो ये तुमको ढूंढ के ले आएंगे क्योंकि तुमने आई लव यू बोल दिया ना, ऑलरेडी एक बार बोल दिया, उसके बाद तुम भूल गए तो क्या हुआ, वो तो याद रखेगा ना अभी भगवान को सब याद रहता है, तो हम भूल जाते हैं। भगवान कहते भी हैं वेदा हम समतितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। अरे मैं सब जानता हूँ, पिछला जानता हूँ, आगे क्या होने वाला वो जानता हूँ, अभी क्या हो रहा है वो जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, सबको जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। क्योंकि मुझे तो वेदों से आप टेक्निकली जान लोगे ना, ईश्वर के रूप में जान लोगे। भगवान जब इस सृष्टि में कार्यरत होते हैं तो उसको भगवान स्वरूप कहा जाता है, और वैसे तो कृष्ण स्वरूप हुए। आज हमको केशवानंद सुबह क्लास में बता रहे थे तो हम सब यहां से जो देखते हैं तो हम ईश्वर रूप से देखते हैं, व्यक्ति रूप से जो प्रेममयी आदान प्रदान करने वाले हमारे एक्चुअली लवर, हमारे एक्चुअल परमपिता, हमारे एक्चुअल ट्रू वेल विशर, हमारे एक्चुअल ट्रू फ्रेंड कृष्ण जो हैं, उनको हम यहां से ईश्वर के रूप में देखते हैं। इसलिए यहां पे भी आदान प्रदान कहीं ना कहीं आ जाके लिमिट हो जाता है ना। तो हमारा जो भगवान से कनेक्शन है वो कनेक्शन टोटली एक ईश्वर भाव में है, और कृष्ण जो है वो एक्चुअली हमारे इस भाव में हमसे आदान प्रदान करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो कृष्ण है, इनसे जब हम जाके कहते हैं कि प्रभु मैं आपके शरण आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ, मैं आपको अपने जीवन में लाना चाहता हूं, तो क्या हो जाता है, जाके बोल देते हैं, फिर बाहर आते ही माया मोह में गिर जाते हैं, दुनियादारी करने लगते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन कौन नहीं भूलता? भगवान नहीं भूलते। और भगवान नहीं भूलते क्योंकि वो जानते हैं कि तुम तो बोल के गए हो, तो वो सचेत हैं। कृष्ण को कहते हैं ओमनीशिएंट, ओमनी प्रेजेंट, सब जगह हैं और हमेशा चेतन रहते हैं, हमेशा जागृत रहते हैं, वहाँ पर हर चीज़ को सुनते हैं, हमारे हर चीज इच्छा को जानते हैं। लेकिन जब आप इच्छा व्यक्त कर दोगे तो उस पर फिर वो आपको हेल्प करते हैं। तो ये डिफरेंस है एक नॉर्मल भोगी व्यक्ति में और जो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं ज्ञानी व्यक्ति में। तो ज्ञानी व्यक्ति वो है मयि चानन्य योगेन, कि अनन्य योग में अनन्य भक्ति करते हुए वो मेरे पास आता है। शास्त्रों में कहा गया है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, कि अगर भगवान का आपको सेवा करना है तो अन्य अभिलाषाओं को हटा दीजिए। कौन सी अभिलाषा? बहुत सारा ज्ञान अर्जित करते हुए भगवान को जानने की भी एक अभिलाषा डेंजरस है, क्योंकि आप भगवान के बारे में जान सकते हैं लेकिन प्रेममयी सेवा अगर आप नहीं करेंगे तो वो केवल सर का बोझा बन जाएगा। फिर आप तार्किक लोगों के साथ तर्क करते रह जाइएगा जिंदगी भर, हाँ, पूरा तर्क करते रह जाइएगा। और हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं तार्किक संग भ्यो भ्यो करी, पूरा जिंदगी करके भाव भाव भोगते रहिएगा, वो उधर से भौंकेगा, आप इधर से भौंकिएगा, और भगवान के प्रति आपकी रति नहीं लगेगी। रति लगाना है तो ऐसे लोगों का संग करिए जो भगवान से प्रेममयी संबंध रखते हैं। जो सिर्फ तर्क वितर्क में लगे हुए हैं, एक दूसरे को ऊपर नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, उनके साथ रह के भी कोई फायदा नहीं है। तो ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे कहा गया मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्याभिचारिणी। हाँ, यानी इसका वर्ड अव्याभिचारिणी का वर्ड है बिना व्यवधान के। अव्याभिचारिणी यानी बिना व्यवधान के। व्यवधान यानी डिस्टर्बेंस या खंड या ब्रेकिंग। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और उसमें अगर आप ब्रेक लगा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपका कॉन्शियस या आपकी चेतना बाइफरकेट हो चुकी है। यही लॉ लगता है मन को भी। जब आप मन से कोई चीज़ सोचते हैं या मन में कुछ आप काम कर रहे हैं, अचानक से जब डिस्टर्बेंस होता है तो क्या होने लगता है? बाइफरकेशन होता है। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए अथचित्त समाधातुम, कि आपको समाधि लेवल पे काम करना चाहिए। समाधि लेवल यानी विदाउट डिस्टर्बेंस। जब आप और कोई चीज़ नहीं सोच रहे हैं और वो एक ही काम करने में लगे हुए हैं, उसको कहते हैं समाधि। समाधौ न विधीयते, कि ऐसे व्यक्ति को समाधि रूप में काम करना चाहिए, इसको समाधि कहते हैं। और जो शरीर का समाधि है वो जो जब मरने के बाद समाधि दिया जाता है उसको अलग समाधि कहते हैं।
जीवंत रहते हुए भी भगवान में तल्लीन होके कार्य करना, उसे भी समाधि कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे वो कह रहे हैं भक्ति अव्याभिचारिणी। कौन सा योग? तो भक्ति करिए। भक्ति विभक्त और भक्त। विभक्त यानी जब आप एक्चुअली उनके साथ एक हैं, इच्छा में एक हैं, लेकिन आप अलग हो गए। जैसे हम माता पिता रहते हैं, समझो पिता और बेटा का लड़ाई होता है, तो क्यों लड़ाई होता है? जब आपकी इच्छाएं अलग होती है। भाई भाई में लड़ाई होता है, कब होता है? जब आपकी इच्छाएं अलग हो जाती हैं। जब आपकी इच्छा अलग हो जाती है तो उसको कहते हैं विभक्त, और जब आप एक हो जाते हैं इच्छा में तो उसको कहते हैं भक्त। तो भक्त, भगवान का मैं भक्त हूं, मतलब जो भगवान इच्छा कर रहे हैं, भगवान जिस दृष्टि से इस संसार को देख रहे हैं, उस दृष्टि से जिस दिन आप देखने लगिएगा, तब आप कह सकते हैं आप भगवान के भक्त हैं। जब आप सभी जीवों को भगवान तो देखते हैं कि सभी जीव मेरे अंश हैं, वो सबको खाना खिलाते हैं। ऐसा कोई हाथी है जो आके आपको बोला मैं भूखा हूं? कोई चींटी है जो कहता है मैं भूखा हूं? आपको लगता है कल मोदी जी चले गए इस दुनिया से तो क्या सबका खाना पीना बंद हो जाएगा? आपको लगता है कि कोई राजा महाराजा है मर जाएगा तो किसी का खाना पीना बंद हो जाएगा? ये कोरोना आएगा, महामारी होगी, चाइना से युद्ध होगा, फिर भी लोग खाना पीना खा के जी लेंगे, क्योंकि वो रखने का कार्य भगवान करते हैं, हम नहीं करते। इसलिए राजा जो था वो केवल कोऑर्डिनेशन करते थे। आजकल के जो एमएलए एमपी और तथा कथित गुरु लोग भी हैं, जो मतलब अपने आप को भगवान का बड़ा प्रतिनिधि मानते हैं, वो लोग ये ठेकेदारी चलाने लगे हैं। ठेकेदारी यानी कि वी आर द कंट्रोलर, जब तक मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिलेगा। बोले ये क्या बकवास है? या जब तक मैं अन्न का वाटप यानी दान नहीं करूंगा तब तक लोगों का भला नहीं होगा। अरे ये आपकी सोच है, ये सत्य नहीं है, ये सोच है। ठीक है, तो यहां पे वो कह रहे हैं अव्याभिचारिणी। अव्याभिचारिणी बिना खंड के, बिना खंडित किए आप अगर ईश चेतना में काम करते हैं, जैसे भगवान इस सृष्टि को देखते हैं, हर जीव को देखते हैं प्यार से, वैसे जिस दिन आप देखने लगिएगा और वही करुणा भाव का करुणा आप में झलकने लगेगा, वही अच्छे गुण आप में दिखाई देने लगेंगे। आप में है, लेकिन हमारे इन इच्छाओं के वो पर्दा के वजह से ये सब ढक गया है। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, आपके घर में बहुत सारा बैंगन फल रहा है, समझो आपने बैंगन का सब्जी उगाया है घर पे, सड़ रहा है लेकिन साइड वाले को नहीं देंगे। आपके पास बहुत सारा केला है, बहुत सारे फल आ रहे हैं, खराब हो जाएगा लेकिन साइड वाले को नहीं देंगे। कई बार दुकान में दुकानदार होते हैं, उनके पास बहुत सारा स्टॉक होता है, खराब होगा फेंक देंगे, लेकिन बेचेंगे तो वही रेट पे, क्योंकि पैसा चाहिए। यूएस में तो दूध, गेहूं, इसको पूरा बांध के समुद्र में फेंक दिया करते थे। हाँ, समुद्र में फेंक दिया करते थे। क्यों? ताकि वो रेट बना रहे। यही सब पाप जो किया ना इतने दिनों से, उसी का ये फल है कि आज समाज में तनाव है, आज समाज में अस्थिरता है, अलग अलग गट स्वार्थी हो चुके हैं। वो समय नहीं आएगा जब लोग प्राण बचाने के लिए लड़ने लगेगा, क्योंकि सरकारों को आपकी पड़ी ही नहीं है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, चाहे वो पंजा सरकार हो, कमल का सरकार हो, बाण का सरकार हो, इन सरकारों को आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो क्लियर कह रहा हूं। ये तो अच्छा टाइम है मेरे को बोलने के लिए, नहीं तो जनरली लोग बोलते नहीं ऐसे कैसे, इसको वोट देना चाहिए। आप वो एक उंगली नहीं 5 उंगली दे दो, कोई किसी का नहीं है, वो आपका है ही नहीं। तो इसलिए जो ज्ञानी व्यक्ति है वो जानता है ये सब क्षणिक दाता हैं, असली दाता तो भगवान है। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज, अब तो छत्रपति शिवाजी महाराज जानते ही हैं और मेरे मुख से तो वो निकलेंगे ही निकलेंगे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज एक बार सज्जनगढ़, सातारा में सज्जनगढ़ है, जहाँ पे उनके गुरु रामदास स्वामी रहते थे अपने शिष्यों के साथ। हाँ, उनके ब्रह्मचारी शिष्य 300 सूर्य नमस्कार मारते थे। आज भी आप जाएंगे, अगर सज्जनगढ़ में कभी मौका मिले तो जाइएगा, वहाँ फ्री प्रसाद होता है तो हम लोग जाते हैं, जब भी जाते हैं तो जो सर्विंग करने वाले भक्त होते हैं उनको बॉडी देखेगा ना ऐसा लगेगा वाओ, यू नो अमेजिंग। तो शिवाजी महाराज ने पूरे गांव को भोजन खिलाया था और रामदास स्वामी के पास आए और उन्होंने मतलब ऐसे शिवाजी महाराज ने अपना वो रॉयल गेटअप में रामदास स्वामी को कहा कि गुरुदेव मैंने पूरे सिटी को, पूरे गांव को, सबको खिलाया है, आज भोजन कराया। तो गुरुदेव सोचे कि ये सोच अच्छा नहीं है राजा के लिए, उनको कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
तो उन्होंने क्या किया, जिस पत्थर पे बैठ के ध्यान करते थे, बोले इस पत्थर को फोड़ो। तो शिवाजी महाराज ने अपना दांड पट्टा लिया, दांड पट्टा यानी जिसको दोनों साइड से धार होता है, और उस पूरे पत्थर को सट सट मार के उसका पाउडर कर दिया। और उस पाउडर के बाहर निकला एक मेंढक, बेडुक, फ्रॉग, टुप करके बाहर निकला। तो रामदास स्वामी ने उनको पूछा, शिवबा, अरे अब बेडकाला कौन खाऊ घालत होत रे, इस मेंढक को कौन खिला रहा था इतने दिनों से? तो शिवाजी महाराज को समझा कि अरे मैं ये तो घमंड में बोल दिया मैंने कि मैंने सबको खिलाया, लेकिन एक्चुअली मैं खिलाने वाला नहीं हूँ। तो उन्होंने एकदम प्रणाम किया, माफ़ी मांगा। तो असली राजा में होता है, जब गुरु की वाणी सुनते हैं तो उसको सीरियसली लेते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं आपको ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ आश्रय लेना है, कहाँ नहीं। और अव्याभिचारिणी यानी जब वो अव्याभिचारिणी स्थिति तब आएगी जब आपको भगवान पे पूरा पूरा फेथ या पूरा पूरा निष्ठा आपका आ जाएगा। लाइक हम लोग बोलते हैं ना, कृष्णा विलिंग। हमारे भक्तिवेदांत सरस्वती कहते थे हमेशा कृष्णा विलिंग, या मुस्लिम लोग कहते हैं ना इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहे तो हो जाएगा। तो बात सही है। अब वो निराकार रूप मानते हैं, साकार रूप मानते हैं, उसमें क्या क्या हमने इस्लाम चैप्टर पे चर्चा किया था। आप लोग मेरा धर्मा सीरीज देख सकते हैं। मेरा एक दोस्त भी आज लाइव देख रहा है, माजिद खान, मेरा बैच में हम लोग कंपनी में साथ काम करते थे, शायद मेरे को लाइव देख के देख रहा है माजिद। हरे कृष्णा। माजिद ने मेरा डिबेट अरेंज कराया था जाकिर नाइक से, तो दूर से ही मेरा माइक बंद कर दिया, इसलिए मेरा डिबेट किस दिन और करेंगे। हरे कृष्णा। पुरानी यादें। तो ये अव्याभिचारिणी का मतलब है जब आप बिना खंड के, बिना किसी रोक के, आप अपने चित्त को पूरा लगा के जब आप इस कार्य में लगते हैं तो उसको कहते हैं भक्तिर अव्याभिचारिणी। तब क्या होता है, भगवान कहते हैं, प्रभु ये उद्धव को कह रहे हैं, अरे मैं उसका हो जाता हूं, मैं उसी का हो जाता हूं, उसके बाद फिर मैं उसके बाद और कुछ कर ही नहीं सकता, मैं उसका सेवक हो जाता हूं। आप भगवान का सेवक बनने गए हैं, और जब आप भक्ति मांगते हैं तो भगवान आपके सेवक हो जाते हैं। वो दिन रात आपकी चिंता करते हैं, आप उनकी चिंता करते हो, आपकी करते हैं। आप उन्हें सेवा करने में आनंद लेते हो, वो आपकी सेवा करने में आनंद लेते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी सक्कूबाई की कहानी बताई थी, कैसे सक्कूबाई के घर पे भगवान स्वयं सक्कूबाई बन के घर पे सेवा करने लगे थे। उनकी सासू मां उनको बहुत मारती थी, तंग करती थी, लेकिन वो विट्ठल की भक्त थी। दिक्कत होता है कई बार, उनके घर में पति का एक अलग रूप होता है, कभी भक्त होते हैं, नहीं होते हैं, कभी गुस्से वाले होते हैं। तो माताओं को बहुत दिमाग से, कभी कभी टेढ़े रास्ते से उनको रास्ता निकालना पड़ता है, और ये अलाउड है। इसलिए वैदिक धर्म में स्त्रियों को कभी जवाब नहीं मांगा जाता था, उनके पतियों को, भाइयों को जवाब मांगा जाता था। ये तो आज का थर्ड क्लास कोर्ट है डेमोक्रेसी का, जो स्त्रियों को कोर्ट में लाके खड़ा कर रहा है, बेशरम। थर्ड क्लास न्याय व्यवस्था, मैं कहता हूं ना थर्ड क्लास। ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, यहाँ पे पढ़ा हुआ है, मैं तो पढ़ता भी हूँ, अब यहाँ है रखा हुआ लाइब्रेरी में। एक एक लॉ जब मैं डेमोक्रेसी और मोनार्की आपको समझाऊंगा ना, थर्ड क्लास, नो एटिकेट्स, कोई एटिकेट ही बचा नहीं है। पहले के जमाने में लोग प्रॉपर्टी दे देते थे, लेकिन अपनी माँ को कोर्ट में नहीं आने देते थे। अब तो माँ बेटे पे केस कर रही है, बेटा माँ पे केस कर रहा है, दोनों पे तीसरा केस कर रहा है, सब एक दूसरे पे केस कर रहे हैं। इतना इतना पेंडिंग है, सॉल्व तो पुलिस करने रही है, पुलिस तंबाकू है, पुलिस तो पैसा किधर से मिलेगा, वो देखेगा कौन सा पार्टी बड़ा है, उसको बोले आपको अंदर डाल देगा, आपको अंदर डाल देंगे, पैसा दो पैसा दो। अब उसमें जो अच्छा पुलिस है वो बेचारा परेशान है कि मैं पैसा लेता नहीं, मेरा पगार कम है, और फिर मेरे को डिमोशन करके डाल देते हैं नक्सलाइट एरिया में। तो ये थर्ड क्लास व्यवस्था है। एनीवेज, हम आ रहे हैं, पांडव सेना इज कमिंग। फ्री न्याय, न्याय फ्री होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो हमारा आज का विषय नहीं है, तो हम इसको एट पार्किंग रखते हैं। तो अव्याभिचारिणी, तो भगवान आपके सेवक हो जाते हैं, और फिर आपका जो आदान प्रदान है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि मतलब आपका दिल एक्सटेसी में चले जाता है। उसको बोलते हैं योर हार्ट इज टोटली फिल्ड विथ लव फॉर कृष्णा। आपके पास ये जो लोगों को डिप्रेशन, टेंशन, ये सब स्वार्थी लोगों के लक्षण हैं। आप जिस दिन स्वार्थ से निस्वार्थ हो जाइएगा ना, उस दिन ये टेंशन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो स्वार्थी लोग हैं, जो भगवान को नहीं प्रेम करते हैं, उनके लिए ये सब होने लगता है।
तो ये मैंने आपको बताया भक्तिर अव्याभिचारिणी। वो भी एक श्लोक आता है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, कि हमको भक्ति कैसे करना चाहिए, आत्मा को असली आनंद कब आएगा, सुप्रसिद्ध कब होगा, अहेतुकी अप्रतिहता। जब हम भक्ति को अहेतुकी रूप से करेंगे और अप्रतिहता रूप से करेंगे, यानी बिना किसी भौतिक हेतु के और अप्रतिहता यानी बिना किसी खंड के उसको करेंगे, तब हमें वो प्राप्त होगा। ये नहीं कि अब मैंने बहुत भक्ति कर लिया, हो गया भक्ति, बस बस, इससे ज्यादा कितना माला करेंगे। तो माला को वैसे मत करिए, भगवान का नाम जब जो कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के जप को एक बोझा मत समझिए, या साधना को बोझा नहीं समझना चाहिए। साधना को समझना चाहिए कि वो मैं भगवान को पुकार रहा हूं, मेरा कृष्ण से ही संबंध है। हाँ, उन्होंने कहा कि जैसे आप प्रेम करते हैं तो आप आराम से नाम लेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रूप गोस्वामी कहते हैं, मुझे हजारों कान दे दीजिए, हजारों मुख दे दीजिए, ये मीठा नाम अंदर जाने दीजिए, वो मधुरता आने दीजिए। हमारा समस्या है कि हम क्या करते हैं, उसे खीर के अंदर हम लोग कंकर डाल देते हैं, जिससे कट कट हमारे दांत दुख रहे हैं। हाँ, तो अब क्या होता है, वो कट कट बजता है और वो दुखाई देता है। वैसे हम लोग क्या करते हैं, ये जो शुद्ध भक्ति है इतना निर्मल है ना, इसको आप जितना छोड़ दीजिएगा भौतिक चीजों को, उतना रिलैक्स रहिएगा। भगवान तो कहते हैं कि अगर किसी से मैं बहुत प्रेम करता हूं तो हरिस्तत् धनम शनई, मैं उसका सारा छीन के फेंक देता हूं, क्योंकि वो कचरा है, वो जो लेके बैठा है। घर द्वार, गृहदार, हमने पढ़ा ना इसके पहले वाले श्लोक में कि घर दार आसक्ति, ये मेरा बंगला है। हम किसी किराए वाले रूम में रहते हैं ना, और उसका जो स्टेयरकेस होता है, कभी कभी बिल्डिंग में देखिएगा, हम किराए में रहने जाते हैं, जितने भी किराए के रूम है या बॉयज हॉस्टल होते हैं, वहां क्या दिखाई देता है, पान खाया, गुटखा खा के पुचुक पुचुक ऐसा लाइन से मारते रहते, उसको थूकते रहते हैं, क्योंकि वो अपना नहीं होता। जब अपने पैसे से लोग फ्लैट खरीदते हैं तो देखिए उसको पूरा साफ सुथरा रंगोली निकाल के, भगवान का फोटो वोटो लगा के, अगरबत्ती लगा के एकदम, हाँ तब अच्छा चाहिए। अपनी गाड़ी रहती है तो 10 बार पूछते हैं, किसी और का गाड़ी ले लिया, ढाड़ रख दे, उसको बताते भी नहीं कि ठोक क्या है। तो वैसे हम क्या सोचते हैं, ये दुनिया जो है वो हमने लोगों से ले लिया है, भगवान का है, चाहे जिसका भी है, आप जैसे चाहे इस्तेमाल करेंगे। तो ओरिजिनल मालिक देगा तुमको, हिंदी में बोलते पिछवाड़े पे लाद देगा। देगा वो छोड़ेगा नहीं। ये कोरोना उसी का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। तो यहाँ पे वो जो आसक्ति है, ये हमको कहीं ना कहीं दूर करेंगे, तो हमारा जो स्वार्थ भावना है वो भगवान या तो छीन ही लेंगे। तो आप चिंता मत करिए, आप बस प्रामाणिक रहिए। इसलिए भक्ति में अगर बढ़ना है तो ज़्यादा मापदंड नहीं है, आप प्रामाणिक हैं कि नहीं, ये आपके सिवाय और कोई नहीं जानता। आप सामने आके मुंह दिखा दीजिएगा और बोलिएगा प्रभु जी बताइए मैं प्रामाणिक हूं कि नहीं, तो वो मुझे जानना भी नहीं है, मुझे बताना भी नहीं है। प्रामाणिक हो कि नहीं तुम खुद जानते हो। आप उच्च कोटि के हो कि नहीं वो अलग चीज है। प्रामाणिक मतलब अगर आप स्टैंडर्ड 1 में हो लेकिन सही से होमवर्क पढ़ाई कर रहे हो तो टीचर जानता है ही सिंसियर। तो वैसे अगर आप प्रामाणिक हो तो भगवान आपको मदद करेंगे। ददामी बुद्धि योगम तम, अगर कोई प्रामाणिक है तो मैं उसको बुद्धि देता हूं आगे कैसे बढ़ना है, और कोई प्रामाणिक नहीं है तो उसको ढकल के फेंक देता हूं, क्योंकि उसका प्रामाणिक ही नहीं, उसकी इच्छा नहीं तो मैं क्यों दूं। ऐसा है। विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदी, वो कहते हैं एकांत स्थान में रहने की इच्छा और जन समूह से विलगाव, ये 2 चीजें हैं। तो एकांत स्थान में रहने की इच्छा का मतलब मैं अभी बता रहा था, कुछ लोग हिमालय जाने की सोचते हैं, तो एक्चुअली आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। हिमालय आप थोड़े दिन जाइएगा, बाद में गढ़वाल लोगों का खाना खाइएगा, कुछ दिनों में गढ़वाली लोग आपको किडनैप भी कर सकते हैं, और पहाड़ों में किडनैप करके आपको पता भी नहीं चलेगा। जब केदारनाथ में वो जो फटा था, ब्लास्ट हुआ था पानी का बादल, तो इतना पानी बहा था, जो लोग फंस गए थे तो उनको सबको, बहुत जो लोगों को लूट भी लिया था। तो ऐसा मत सोचिए कि हिमालय जाएंगे तो वाह वो बड़े बड़े एल्पाइन ट्रीज, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सब सोचने की बात है, ठीक है। तो हिमालय क्या और जंगल क्या, आपका घर क्या, महल क्या, झोपड़ी क्या, वो सब महत्वपूर्ण नहीं है।
अलगाव यानी आप असत्संग मत करिए। जो अननेसेसरी लोग हैं, जो आपकी चेतना को भौतिक चीज़ों में लगा रहे हैं, देहात्म बुद्धि में घुसा रहे हैं, वहाँ से दूर हो जाइए। जो ऐसा बात करते हैं ना, जो ये बात करता है कि अहम का बात करता है कि मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं चाइनीज़ हूँ, ये सब देहात्म बुद्धि है। जात पात में भी मैं कर रहा है, तो वो सब चेतना वो एक्चुअली आपको और डिवाइड करते जाएगी, आपको दोस्त और दुश्मन में बांट देगी। आपको वैश्विक चेतना रखना है तो इन सब से हटके आत्मा के स्तर पे सोचना होगा। तो इसको कहते हैं विविक्त देश सेवित्वम। हाँ, और वो कह रहे हैं एकांत स्थान में रहने की इच्छा और जन समूह से विलगाव। कि नॉर्मल जो जन समूह होता है या नॉर्मल जो लोग होते हैं, जन समूह जो हमेशा प्रजल्प करते हैं या ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है, तो उसको कहते हैं जन समूह से विलगाव रखिए। आप कहीं भी बैठ जाइए तो जन समूह जनरली सब देहात में बात करेगा। इस बार कौन इलेक्शन जीतेगा, इस बार क्या होगा, कौन आईपीएल जीतेगा, कौन ये जीतेगा, सट्टा लगाते हैं, अच्छा इस पे लगाओ, उस पे लगाओ। दुनिया क्या, कोई लड़की दिख गई तो आहा कितनी सुंदर है, उसी में किसका आइटम है, कौन छावी है, इसका बॉयफ्रेंड कौन है, मतलब काम ही वही है बस। तो ऐसे लोगों से हमें दूर रख के अपनी चेतना को हमको सीधा भगवान की सेवा में लगाना है। उसमें चाहे जितना चैलेंज आ जाए वो ज़्यादा अच्छा है। चैलेंजेस तो आपको आने हैं, संकटें मुश्किलें आपको आनी ही हैं। अब वो यहाँ से आए या यहाँ से आए, तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ से ले लें ताकि हम हमारी चेतना विकसित कर लें। और यहाँ करेंगे तो जीत के भी हार गए और हार के भी हार गए, यहाँ हार के भी जीत गए और जीत के भी जीत गए। तो यहाँ विन विन है, यहाँ लूज लूज है। तो फायदा किस में है? इसमें। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी भक्ति इतना आसान नहीं है, मैं भक्तों के बीच में रहता हूँ, मुझे कैसे कैसे अनुभव है प्रभु जी। लोग रोते हैं, लेकिन अच्छा है ना, उन भक्तों में वो अनुभव करके आप ऊपर जा रहे हैं। और दुनिया में तो ये अनुभव और भी बुरा होगा, वहाँ तो दया भी नहीं दिखाई जाएगी, तो वहाँ तो अनुभव लेके भी फायदा नहीं। इसीलिए भक्त संग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ा कठिनाई हो भी तो नेचर्स को समझ के एडजस्ट कर लेना चाहिए, है ना, क्योंकि सबको तकलीफ होता है, बहुत लोगों को होता है ना। तो आइए आज का हमने श्लोक जो है इसको और भी विस्तार तो कर सकते हैं, हर एक वर्ड को हम एक एक घंटा ले सकते हैं, लेकिन आज हमने ये श्लोक लिया। कल हम लोग अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतद ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा, इस श्लोक को हम लोग कल चर्चा करेंगे। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, हमारे पास 2-3 मिनट है, ठीक है। चैलेंजेस विल डेफिनेटली कम, यस, बट वैश्विक चेतना विल गेट जागरूक, सो इट्स विन विन सिचुएशन ओनली। वाह, वेरी गुड, मेरा ही पॉइंट लिखा है। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो नहीं तो हम लोग कीर्तन करते हैं, ठीक है। और मेरा कीर्तन टीम पहुंचेगा अभी, तब तक किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये जो 13 चैप्टर का और एक वर्स बचा है, ये बस मलाई है। उसके बाद वापस बोर्ड यूज़ करके हमको टेक्निकल चीज़ों को समझना होगा। देखते हैं क्या क्या समझ सकते हैं, क्या क्या नहीं समझ सकते, ठीक है। हरे कृष्णा। तो आइए हम लोग कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम Hare Rama, Rama
जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो वैसे लेक्चर के टाइम लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन ऐसे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कुछ लोगों ने पूछा है, मैं जस्ट थोड़ा सा उसमें पीछे जाऊंगा। तो ये कुछ पूछ रहे हैं कि प्रभु जी गृहस्थ आश्रम में कैसे इस चीज़ को मेंटेन करें। तो देखिए, आपको मैंने पहले भी बहुत सारे लेक्चर से बताया है, ये बहुत आसान है। जैसे अभी हम लोग भी गुरुकुल चलाते हैं, हमारे अंडर 80 बच्चे हैं, ये 25 ब्रह्मचारी हैं, और ये एक एक ब्रह्मचारी एंटिक पीस है। एंटिक पीस समझते हैं? एंटिक पीस मतलब ये बंदा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे पीस मेरे पास है है ना। तो लेकिन जब आप इनको कंट्रोल करिएगा तो क्या होगा, ये आपको दबाएंगे, आपको तकलीफ देंगे। इनको आप गाइड करके छोड़ दीजिएगा और अपने अपने लेवल पे काम करने दीजिएगा, तो ये बहुत सुंदर तरीके से आपको आउटपुट देंगे। वैसे ही पत्नी बच्चों का है। अगर आप घर में हैं, आपकी पत्नी है, वो आपको जो बोलती है, तो पहले पत्नी को पत्नी मत समझिए, उसको एक बच्चा समझिए। हाँ, जैसे अभी अमित ठाकुर जी ने पूछा है, गृहस्थ जीवन में एकाग्रता कैसे प्राप्त करें। तो अगर आप उनको उनके लेवल पे ट्रीट करते हैं और उनको उनका चीज़ दे देते, अधिकार दे देते, उनके क्षेत्र में आप इंटरफेयर नहीं करते, तो वो अपने क्षेत्र से आपसे कोऑपरेट करेंगे। और जो ही आप डोमिनेटिंग साइकोलॉजी में चले जाएंगे तो आपको समस्याएं आने लगेंगी। तो उससे क्या होगा, आपका चित्त जो है वो टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा। अभी वो माता जी ने फिर पूछा था कि उनको चित्त और चेतना में फ़र्क नहीं मालूम था। तो चेतना यानी चित्त को इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो देखिए, जैसे वो एकदम सिंपल बताता हूँ, ये आत्मा है, ये उसका एनर्जी है, उसको एक कॉन्शियसनेस कहते हैं, मैनिफेस्टेशन, इसको बोलते हैं चेतना। और जब ये चेतना बुद्धि के रूप में फंक्शन करती है, उसको बोलते हैं चित्त। ठीक है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। और गृहस्थ जीवन में जितना कम कंट्रोल करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्या कहते हैं उसको, आपको वो शांति मिलेगा। फिर योगेश सावरकर जी पूछ रहे हैं, प्रभु जी हाउ टू बी मोटिवेटेड इन एडवर्स सिचुएशन इन ऑफिस। तो पहली बात तो ऑफिस में जब तक आप हैं वहाँ पैसा 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 प्रधान है, वहाँ का पाइवोट पॉइंट जो है वो पैसा है। तो एक्चुअली वो आप पैसे से हट जाइएगा, धर्म करिएगा तो गिर जाएगा। तो जब आप ऑफिस में 8 घंटे हैं, 9 घंटे हैं, तो ऑफिस को टाइम ऑफिस को दीजिए, और ऑफिस से हट जाने के बाद उनको बोलिए अब ये मेरा अपना पर्सनल लाइफ है, आपको 8 घंटा दिया, उसका पगार लिया, आपका काम किया। तो ये करेज आपको तब आएगा जब उनके 8 घंटे में आपने पूरा परफेक्ट मेहनत किया, तो उनको कभी दिक्कत नहीं होगा। हाँ, कभी कभी मैं भी जब जॉब करता था तो कभी कभी सैटरडे संडे को कुछ इश्यूज आते थे तो मुझे बुला लेते, तो मैं जाता था, फिर भी मैं जाता था, बिकॉज उनको ये नहीं लगना चाहिए कि काम नहीं करता है। पूरा काम करके आता था, फिर उनको मालूम था कि ऑफ टाइम में इसको अननेसेसरी डिस्टर्ब मत करिए, कहीं ना कहीं भजन कीर्तन ही कर रहा होगा तो लेट देम नो। तो इंग्लिश में कहते हैं प्ले व्हाइल यू प्ले एंड स्टडी व्हाइल यू स्टडी। तो हम उसको ऐड करते हैं नो डिवोशनल सर्विस। जब डिवोशनल सर्विस का टाइम है तो उसमें पूरा कॉन्सेंट्रेट करिए। सुबह का जपा का टाइम निकाल करके तो उसमें जपा करिए। फिर ये नहीं कि न्यूज़ देख लिया, खाना खा लिया, वो मत करिए, फिर उसमें बस जप करिए। या सेवा कर रहे हैं, कोई डेडिकेटेड टाइम या दिन दिया है, महीना दिया, कुछ दिया है आपने। हाँ, जैसे जैन लोगों में होता है कि वो लोग कभी कभी 2 महीना 3 महीना घर छोड़ के जाते हैं और अपने गुरु लोग के पास जाके सेवा करते हैं। आप उधर चले जाइए तिरुपति बालाजी में, सेवेकरी होते हैं, वहाँ कोई भी पेड एम्प्लॉय नहीं होता। तो धीरे धीरे आप भी जा सकते हैं। वैसे मेरा झोपड़ी खाली है, आप लोग यहाँ आ सकते हैं हमारे यहाँ ऑलरेडी परिवार आए हुए हैं, है ना, बहुत सारे डिवोटीज आए हुए हैं, ऑलरेडी ये सब कर रहे हैं। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन था। ओके, और इधर किसी का सवाल, तो बेसिकली जितना आप, इधर भी किसी ने कुछ पूछा था, तो जितना आप, हाँ किसी ने पूछा हरे कृष्णा प्रभु जी आपका यूट्यूब में भी इसी नाम से आईडी है क्या। हाँ, मेरा नाम दास गदाधर दास, आप वो डालेंगे, उसको चैनल डालिए तो आता है चैनल, करिए सब्सक्राइब। तो 700 के आसपास हो गए, अभी 1000 पहुँचेगा तो शायद यूट्यूब पे ही लाइव आ जाएंगे ठीक है। तो वैसे मुझे फेमस नहीं होना है, बस जब तक ये मैसेज जा रहा है प्रभुपाद का तब तक वो काम का है। और पता नहीं इंडिया चाइना यूएस के क्या टाइज रिलेशन रहेंगे, कौन किसको ओन करने लगेगा इकोनॉमिकल डोमेन में, बता नहीं सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इतने सवाल पूछे जिसको मैंने जवाब देने का कोशिश किया है। कल मिलेंगे, कल और एक श्लोक बचा है, वो करने के बाद वापस हम थोड़ा टेक्निकल में जाएंगे। आपका दिमाग थोड़ा सा गर्म होने लगेगा बाद में, अभी थोड़ा रिलैक्स है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।